नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि व जअलना लकुम फ़ीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून। बेशक हमने तुम्हें ज़मीन में जमाव दिया और तुम्हारे लिए उसमें ज़िंदगी के असबाब बनाए, बहुत ही कम शुक्र करते हो। इस आयत पाक के ताल्लुक़ से कल अर्ज़ कर चुका, वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुम मिनस साजिदीन क़ाल मा मनअका अल्ला तस्जुदा इज़ा अमरतुक क़ाल अना खैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिम व ख़लक़तहु मिन तीन। और बेशक हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारे नक्शे बनाए, फिर हमने मलाइका से फरमाया आदम को सजदा करो, वो सब सजदे में गिरे मगर इब्लीस ये सजदे वालों में न हुआ। फरमाया किस चीज़ ने तुझे रोका कि तू ने सजदा न किया जब मैंने तुझे हुक्म दिया था? बोला मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया। अल्लाह की नेमत का जिक्र है। एक नेमत अल्लाह ने फरमाया कि ज़मीन में तुम्हें जमाव दिया और असबाब ज़िंदगी तुम्हें अता फरमाए। दूसरी नेमत खुद इंसान पर अल्लाह ताला की यह है, फरमाता है लक़द ख़लक़नाकुम। और सबसे बड़ी नेमत यह है कि हमने तुम्हें पैदा किया। अल्लाह ताला खालिक और खालिक मुतलक है। आसमान और ज़मीन सारी चीज़ें पैदा की और इंसान को भी पैदा किया। जो चीज़ पैदा हुई है वो मखलूक है, वो हादिस है। हादिस उसे कहते हैं जो पहले न थी बाद में हुई और एक दिन आएगा कि वो न होगी, वो हादिस। और कदीम वो होता है जो पहले से है और हमेशा रहे। अल्लाह कदीम है, मुतलक, और उसके सिवा जितनी चीज़ें हैं सब हादिस है, मखलूक है। मुख्तलिफ आयात में अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक़ात का जिक्र किया। खलक़ना समा, आसमान बनाया, ज़मीन बनाया। और जहाँ नेमतों का जिक्र किया है वह अल्लाह ताला ने कई एक मकामात पर फरमाया है, ए बंदे, ए इंसान, मैंने तुझे पैदा किया, तुझे बनाया। खलक़नाकुम, हमने तुम्हें पैदा किया। ये अल्लाह की नेमत है, खलक़त। अगर वो चाहता तो न पैदा करता, चाहता तो न पैदा करता। उस चाहने में दो चीजें हैं। अगर वो चाहता तो आदम ही को न बनाता कि औलाद आदम हो। एक ये कि औलाद आदम को बना दिया, मखलूक़ात बनाई और उसमें से हमें बनाया। अगर चाहता तो हमें न बनाता, हमें ना बनाता, वजूदी ना होता। तो ये एक दूसरी नेमत है कि औलाद आदम में तुम्हें बनाया, इंसान बनाया। अगर चाहता तो करोड़ों इंसान बना दिए मगर तुझे ना बनाता। वजूदी ना हो तो अस्तित्व ही वजूद में नहीं आता। तो फिर ये करम है कि औलाद आदम इंसान तो बनाया मगर इंसानों में हमें बनाया, हमें पैदा किया, हमें इंसानी वजूद दिया। और तीसरी चीज यह है कि तुम्हें पैदा भी करता मगर हो सकता है कि इंसान ना बनाता, परिंदा बना देता, सांप बना देता, बिच्छू बना देता। कादिर मुतलक है। मखलूक़ात में तुम्हें शामिल करता मगर इंसान में नहीं, किसी और में पैदा कर देता। ये तुम पे करम है। औलाद आदम में बनाया और तुम्हें बनाया, इंसान बनाया। और बुजुर्ग फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं, इससे बड़ा करम यह है इन खरबों इंसानों में उस जमात में बनाया जिसे मोमिनीन कहते हैं।
काफिर भी इंसान है, उसको भी रब ने पैदा किया है, मगर हमें ईमान वालों में पैदा किया। इसलिए बुजुर्गों अल्लाह वाले कहते हैं इस पे फख्र करो कि मुसलमान माँ बाप के घर पे पैदा हुए, इस पे फख्र करो कि मुसलमान के घर पे पैदा हुए, और इसकी फिक्र करो कि मुसलमान हो के मरो। दो चीजें हैं। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया और इंसानों की जमात में बनाया। जो मखलूक हजरत इंसान है वैसी अल्लाह ताला ने किसी को नहीं बनाया। अजमत, बुजुर्गी, वक़ार। अल्लाह फरमाता है वकर्रमना बनी आदम, हमने औलाद आदम को इज्जत अता फरमाई। इंसान बनना ये बहुत बड़ी नेमत। फिर किस तरह बनाता है सुनिए, सुम्मा सव्वरनाकुम। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है। अल्लाह ने जब आसमान बनाया तो कहा कुन, हो जा, तो हो गया। अल्लाह ने जमीन बनाई और मखलूकात अल्लाह ने बनाई, काला कुन फयकुन। अल्लाह कहता है हो जा तो वो चीज हो जाती है। इंसान को भी कह देता हो जा तो हो जाता, मगर उसके लिए एहतमाम किया गया। चीज में जितनी ज्यादा सनत तो कारीगरी होगी उसकी उतनी अहमियत होगी, उसका उतना ही वजन रहेगा। अल्लाह ताला इस बात पे कादिर है कि पूरी दुनिया को उसने कहा कि हो जा तो हो गई, तो इंसान को भी कह देता हो जा, इंसान हो जाता। ये आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा बनाना, ये जगह जगह से मिट्टी लाना और जगह जगह का पानी लाना, फिर गूंदना, फिर एक खमीर तैयार करना, फिर एक वजूद 7 हाथ का एक 7 गज का वजूद बना देना, फिर उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकना, फिर मलाइका को सजदा करवाना, इतना सारा है तमाम। ये क्यों? ये बताना रब चाहता है कि तुम बहुत अजीम मखलूक हो। और फिर हमें इस तरह से बनाया कि उसका एहतमाम करता है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया हमने तुम्हें माओं के पेट में रखा। अल्लाह अगर चाहता तो डायरेक्ट माँ के पेट में फरिश्ते के जरिया ही अल्लाह कहलवा देता हो जा, तो डायरेक्ट वजूद बन जाता। वो इस बात पे कादिर है कि नहीं? वो इस बात पे कादिर है, मगर एहतमाम कर रहा है। सुम्मा सव्वरनाकुम, फिर हमने तुम्हें जो है सूरतें बख्शी, तुम्हें नक्शे बनाए। अल्लाह 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 ताला ने किस एहतमाम से इंसान को बनाया है। आज दुनिया हैरान है, आखिर मां के पेट में कौन सा मशीन लगाया गया है, कौन सा यंत्र लगाया गया है, और फिर इस शान से बनाया है कि मटेरियल्स इतना बड़ा नहीं है। किसी चीज को बनाने के लिए पहले उसका मलबा और मटेरियल्स जमा करना पड़ता है। ताजमहल जब बनाया जाना है तो फिर उसके लिए उस एतबार से जर्मन और मिस्र से हीरे मोती और जो है दुनिया हिंदुस्तान के कोने कोने से जहां संगे मरमर निकलता है, आला किस्म का मरमर जमा करना। पहले उस चीज का मलबा और मटेरियल्स जमा करना है, और फिर जिस किस्म और जिस आला किस्म का मटेरियल्स होगा, इमारत वैसे ही आला बनने वाली है। मगर अल्लाह ताला ने किस कदर इंसान की तख्लीक बनाई और पैदा की है। पैदा कैसे करता है? अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हें एक जंप होने वाले, एक कूदने वाले, उछलते हुए नापाक कतरे से बनाया। एक नापाक कतरा है, मगर अल्लाह की कुदरत तो कारीगरी है। वो नापाक कतरा जब इंसान की पीठ में होता है, वहां से निकल कर उसके बीवी के रहम में जाता है, रहम मादर में गया, तो फिर अल्लाह ताला उसी एक पानी के कतरे को परवरिश देता है, उसे वजूद देता है। अल्लाह फरमाता है हमने पहले उसको 40 दिन नुत्फा बना के रखा, वो नापाक पानी बन के 40 दिन तक रहता है।
सुम्मा अलक़तन, हदीस शरीफ में आया है अलक़तम मिस्ला ज़ालिक, सुम्मा मुज़ग़तम मिस्ला ज़ालिक। फिर जब 40 दिन गुजर जाते हैं तो वो जमा हुआ खून बन के रहता है। फिर जब 40 दिन गुजर जाते हैं गोश्त के लोथड़े की शक्ल में रहता है। फिर 40 दिन गुजर गए, जब 120 दिन गुजर जाते हैं, 120 दिन नुत्फा, अलका, मुद्गा और लहमा, 120 दिन गुजर गए। 40 दिन इसके गुजर जाते हैं नुत्फा के, अलका के, मुद्गा के। जब ये हो गए 40 दिन हुए, अल्लाह ताला भी जब वजूद देता है, हदीस पाक में आया है इन खुलिका अहदुकुम हत्ता युजमउ फी बतन उम्मिही 40 यौमन नुत्फा। और जब तुम में से किसी को अल्लाह पैदा करने का इरादा करता है तो माँ के पेट में 40 दिन नुत्फा बन के रहता है। सुम्मा यकूनु अलक़तम मिस्ला ज़ालिक, सुम्मा यकूनु मुद्ग़तम मिस्ला ज़ालिक। फिर 40 दिन जमा हुआ खून, फिर 40 दिन गोश्त का टुकड़ा बन के रहता है। और फिर जब अल्लाह ताला मुकम्मल इरादा फरमाता है, कुरान मजीद की तफसीर में भी, अहादीस में भी आया है कि फिर अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजता है जो अल्लाह की कुदरत से माँ के पेट में फरिश्ता नक्शा बनाता है, नक्शा बना रहा है। और फिर इमाम मोहम्मद गजाली लिखते हैं नक्शा बना दिया मगर वो चीज कर रहा है जो इंसान के बस में कयामत तक कभी नहीं आने वाली। कान तो बना रहा है मगर कान में सुनने की ताकत सिर्फ रब ही दे सकता है। कान की हैयत बना लेना, जिस तरह ये दिखता है, कान बना तो रहा है मगर उसमें समाज भी दे रहा है। नाक बना रहा है तो सूंघने की ताकत भी अता कर रहा है, सूंघने की ताकत। पूरा जिस्म अल्लाह ताला वजूद बना देता है और फिर इस शान से बनाता है। अल्लाह अल्लाह उलमा कहते हैं कि उस माँ के पेट में अल्लाह ने कोई न मशीन लगाया है। आज दुनिया हैरान है कि किस तरह एक पानी का कतरा इतना बड़ा वजूद बन जाता है। और फिर जब अल्लाह ताला अपनी कुदरत से एक नक्शा तरतीब देता है जिसको अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा सव्वरनाकुम, फिर हम तुम्हारी तस्वीर बनाते हैं माओं के पेट में। एक बालिश्त भर चमड़ा है, एक बालिश्त भर चमड़ा है चेहरे का, मगर खरबों पैदा कर दिए, कोई सूरत किसी से मेल नहीं खाती है। अगर एक ही तरह बना देता तो फिर माँ, बीवी और बहन में इम्तियाज मुश्किल हो जाता। वहां उसका नाक हमारा भी, कान हमारे भी कान, जहां उसकी आंखें हमारे, सब कुछ एक ही तरह होता तो फिर घर में माँ, बीवी और बहन को पहचानना मुश्किल होता। एक बालिश्त भर चमड़े में खरबों नक्शे बना डाले और ऐसा बनाता है कि हर पैदा होने वाला पिछले पैदा हुए से अलग होता है। बताइए, ये कुदरत है अल्लाह ताला की। और आदमी दुनिया का बड़ा से बड़ा, आज तो दुनिया बहुत कमाल को पहुंच रही है और दुनिया में आर्टिस्ट लोग, जर्मन और चाइना के आर्टिस्ट, चाइना और जापान के आर्टिस्ट मशहूर हैं। उसे बिठाइए जिसने 40-50 साल आर्ट में गुजार दिया हो, उसे बनाओ, कहो कि बनाओ, बनाते जा, तो कितनी तस्वीरें बनाएगा। एक होता है कि आदमी को देखकर उसकी कॉपी बना दे, आपका जैसा चेहरा है उसको देखकर बना दिया, मेरा चेहरा है उसको देखकर बना दिया। एक होता है उसको बताया जाए कि जो चेहरे तूने देखे हैं उसके सिवा एक नया चेहरा बना दे, कितने बनाएगा? बताओ कितने चेहरे बनाएगा? 10, 15, 50, 100 थक जाएगा। दुनिया के सारे आर्टिस्ट जमा हो जाएं, नया चेहरा कितनी देर तक, कितनी तादाद में बना पाएंगे? ये रब ही की कुदरत है कि खरबों इंसान बना डाले हैं और कयामत तक बनाएगा और सबका चेहरा अलग अलग बना रहा है। कभी कॉपी टकराती नहीं है, बल्कि जिस घर में अल्लाह ताला जुड़वा बेटा पैदा करता है, जुड़वा बच्चे होते हैं, अल्लाह उनमें भी हजारों फर्क रखता है। हमें न पता चले, अंधेरे में बाप पहचान लेता है ये बड़ा है ये छोटा है। ये उसकी कुदरत की निशानी है। अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा सव्वरना, फिर हमने नक्शे बना डाले
और ऐसा कि कभी किसी से टकरा। आज दुनिया तरक्की कर रही है, अरे नक्शे तो जाने दीजिए, अल्लाह ने खरबों इंसान बनाए ना, दुनिया आज तरक्की कर रही है। और आज पता चल रहा है, आज हमारे हथेली में जो लकीरें हैं, ये जो लकीरें हैं ना हाथ की हथेली में, दुनिया में खरबों इंसान है। आज तहकीक ये कह रही है, अंगूठे का फिंगरप्रिंट तो जाने दीजिए, किसी की लकीरें एक तरह की नहीं है। अरे लकीरें तो जाने दीजिए, इमाम मोहम्मद गजाली लिखते हैं, अल्लाह ने खरबों दरख्त बनाए हैं, दरख्त के पत्ते पे भी लकीरें होती है, दरख्त के पत्तों पर भी लकीरें हैं। अल्लाह ने खरबों दरख्त बनाए और हर दरख्त पे लाखों पत्ते हैं, मगर किसी पत्ते की लकीरें एक तरह की नहीं है। आज दुनिया तरक्की कर रही है। दुनिया के हिंदुस्तान के एक दरख्त, आम का दरख्त थी गुजरात में, उस आम के दरख्त का एक पत्ता ले आओ, एक गुजरात में एक दूसरी जगह तालाला है, वहां आम होते हैं, वहां के एक आम के दरख्त का पत्ता लेके आओ, एक दूसरे इलाके के दरख्त का पत्ता लेके आओ, चंद इलाकों से आम के दरख्त का पत्ता लेके आओ, आज की मशीन बता देगी कि सब पत्ते अलग अलग दरख्त से लिए गए हैं। ये है सुम्मा सव्वरनाकुम, वो इन कुदरतों का मालिक है। जब खरबों दरख्त में खरबों पत्ते किसी से मेल नहीं खाते हैं तो फिर ये तो इंसान है। और फिर अल्लाह ताला एक तरह नहीं बनाता। अल्लाह कुरान में फरमाता है बदी, यानी ऐसा पैदा करने वाला है। बदी, बदी कहते हैं बगैर नमूना के बनाने वाला। नमूना देखकर बनाना आसान होता है, एक सैंपल देखकर बनाना आसान होता है। बताइए, अल्लाह ने जब आसमान बनाया तो कोई नमूना था? अल्लाह ने जब जमीन बनाई तो इससे पहले कोई नमूना था कि इस पे दूसरा बनाए, थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दें, थोड़ा बहुत फेरफार कर दें? नहीं, न जमीन, न आसमान, न इंसान, न जिन, न फरिश्ते, न हूर, न गिलमान, न मलाइक, न लो, न कलम, न अर्श, न कुर्सी, किसी चीज, न परिंदे, न शजर, न हजर, कोई चीज नहीं है। हर चीज को बगैर नमूना और सैंपल के बना रहा। ये कुदरतों का मालिक है, जो चाहे जैसे चाहे कर रहा है। सव्वरनाकुम, फिर हमने तुम्हारी तस्वीरें बनाई है। और एक पानी से तस्वीर, इससे पहले मैंने एक बात अर्ज की थी, पानी पे तस्वीर बना सकता है आदमी? दरिया की लहरों पे कोई तस्वीर बना पाएगा? बहते हुए पानी में कोई तस्वीर बनाएगा? रंग बिखर जाएगा। पानी की तस्वीर बिखर जाती है। और पानी की तस्वीर कब तक सलामत रहे? तुम्हारा रब है कि उसी पानी के कतरे से इतना बड़ा वजूद बना देता है। और फिर कुदरत तो देखिए, एक तरह तो नहीं बनाता, सूरत तो अलग देता है, कल्ब की कैफियत भी अलग दे देता है। कितनी सारी चीजें एक वजूद में है। आदमी आज दुनिया डेवलप करके रोबोट बनाते, कल मैंने बताया, कितनी कॉपियां करेंगे, कितना परिवर्तन करेंगे, उसमें आगे चलते 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 थोड़ा बहुत बढ़ते 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 थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते जाएंगे। कितना करेंगे दुनिया में, एक हद तो उसकी आएगी। मगर अल्लाह 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 इतने वजूद बना रहा है, मगर सबका दिल अलग, सबकी कैफियत अलग, सब में जलालो जमाल अलग, सबके सोचने की फिक्र अलग, सबके बालों के उगने का तरीका अलग, सबके चमड़ी अलग, सबकी फिंगरप्रिंट्स अलग। अरे हद तो ये हो गई, इतने बड़े वजूद बना देता है, सबकी आदतें अलग, सबके चलने का खाने का अंदाज अलग। यही है रब ताला की कुदरत। एक को दूसरे से ऐसा जुदा बनाता है कि कभी नेवर कंपेयर दैट, कभी उसको जो है उससे जोड़ा ही नहीं जाएगा, कंपेयर किया ही नहीं जाएगा, हर चीज में अलग है। यही है दुनिया में। रोबोट बनाना आसान है, रोबोट में दिल लगाना, मोहब्बत जो है, गम जिसे कहते हैं, गुस्सा जिसे कहते हैं, प्यार जिसे कहते हैं, और गम की खबर सुनकर दिल का पसीज जाना, खुशी सुनकर दिल उछल जाना, और मोहब्बत से दिल किसी के तरफ माइल होना, किसी से नफरत होना, दुनिया में रोबोट बना सकता है, मगर दिल में मोहब्बत और नफरत की कैफियत दुनिया नहीं डाल सकती। बताओ, ये अल्लाह ही डालता है कि मोहब्बत हो गई, इससे नफरत, ये भी अल्लाह ही की कुदरत है, खलकत है। और फिर
इस शान से कि उस पानी के कतरे से मुख्तलिफ बना रहा है, आदतें मुख्तलिफ, तरीका मुख्तलिफ, रहने का अंदाज मुख्तलिफ, खाने पीने का, सोने का, हर चीज अलग बना रहा है। और फिर इस शान से बना रहा है कि वही पानी का कतरा है, आम इंसान उसी से बन रहा है, मजदूर उसी से बन रहा है। जाने दीजिए फिरौन भी उसी से बना, जुनैद बगदादी, बायज़ीद बुस्तामी भी उसी से बने। किस कुदरत हो, कैसी कैसी सिफतें रखता है, उसी कतरे से काफिर और मोमिन भी बना रहा है, वक्त का फिरौन भी उससे बन रहा है। और जब कुदरत और जोश भी आती है और करम होता है तो वक्त का जुनैद बगदादी और बायज़ीद बुस्तामी भी उसी से बन रहा है। ये अल्लाह की कुदरत है। सुम्मा सव्वरनाकुम, फिर हमने तुम्हें तस्वीरें दी हैं, तुम्हारे नक्शे बनाए। और ऐसे नक्शे, हम लोग इंसान की बात करते हैं, बुजुर्गों ने लिखा है जो परिंदे हैं अल्लाह ताला ने उनमें भी हजारों अलग चीजें कैफियतें रखी है। हम समझते हैं कि 10 कबूतर बैठे हैं एक ही तरह से, मगर उनमें कबूतरी अपने बेटे को पहचान लेती। एक कबूतरी अपने बेटे को पहचान ले, हजारों परिंदे का हुजूम हो, एक जो है कबूतर, एक चिड़िया, एक फाख्ता, उनमें से अपने बच्चे को पहचान ले। हमें लगता है सारे परिंदे एक तरह के हैं, मगर उन परिंदों में भी अल्लाह ने ऐसे इम्तियाजात रखे हैं कि लाखों परिंदों में एक चिड़िया अपने बच्चे को जरूर पहचान ले। उनमें भी अल्लाह ताला ने हजारों फर्क कर डाले। हजरत मौलाए कायनात के पास एक आदमी आया था कि मुझे ताज्जुब है शतरंज बनाने वाले पर। शतरंज बनाने वाले पर एक छोटा सा खाना होता है, उसमें 60-65 दायरे होते हैं, चौखा होता है, उसमें 60-65 खाने होते हैं, उसमें शतरंज खेली जाती है। अब अल्लाह ताला इस बीमारी से बचाए, ये जुआ है मगर लोग खेलते हैं चेस, वो शतरंज, इसमें प्यादा भी होता है, घोड़ा भी होता है, राजा भी होता है, और ये न जाने क्या क्या चीजें होती हैं। ये बहुत पुरानी गेम है, अरब के जमाने में भी लोग उसको खेलते थे। वो इसमें होता है, अब मुझे आती नहीं है खेलना, मगर ऐसा है कि ये होता है। तो किसी ने मौलाए कायनात से कहा था मुझे ताज्जुब होता है शतरंज बनाने वाले पर, एक चौखा है उसमें 65 खाने हैं, और उसको इस तरह से बनाया है कि जब भी खेलने वाला खेलता है तो हर आने वाली अगली चाल पिछली चाल से जुदा होती है, कभी चाल टकराती नहीं है। मौलाए कायनात कहते इसी से ताज्जुब किया, बनाने वाले ने एक छोटे से जो है डेस्क पर 65 खाने बना दिए और उससे अलग अलग चाल होती है, तो ताज्जुब इसी से करता है। जरा रब को देख, बालिश्त पर चेहरे में कितने नक्शे बना डाले हैं, कभी किसी का नक्शा किसी से टकराता नहीं है। ये कुदरत इलाही है, खलकत बारी ताला। ये सुम्मा सव्वरनाकुम, फिर हमने तुम्हारी तस्वीरें बनाई, तुम्हारे नक्शे बनाए और इस तरह से बनाया, एहतमाम से। देखिए एहतमाम कर रहा है अल्लाह ताला। आगे अल्लाह ने दूसरी सूरतों में उसका जिक्र फरमाया है, एहतमाम से के साथ बना रहा है। और फिर इस एहतमाम, इस अजमत और शान से बना रहा है कि पता चले कि अल्लाह ताला की ये मखलूक कितनी अजीम और अहम है। अल्लाह 30वें पारे में फरमाता है खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतर ढांचे में बनाया है, बेहतर शक्ल में बनाया है। हमारी जैसी शक्ल अल्लाह ने किसी मखलूक को नहीं दी है, और जैसा बनाना चाहिए वैसा ही बनाया। जरा आप गौर कीजिए, आंखें इधर दी है, पेशानी के नीचे, भौं के नीचे आंखें दी है। जरा गौर कीजिए, अल्लाह आंखें देना ही चाहता है, और आंख का मकसद यही है कि देखा जाए। अगर चाहता तो एक आंख पेशानी पे देता, एक आंख पीठ पे लगा देता, क्या होता? देखना फायदा तो उससे होता, ज्यादा फायदा होता। एक आंख पेशानी पे लगाता, एक पीछे लगाता, तो दोनों तरफ दिखे। चाहता तो कर सकता था। कान इधर दिया है, मकसद क्या है? सुना जाए। एक कान पेशानी पे लगा था, दूसरा कान पांव के पास लगा देता, क्या जाता? नाक बजाय इसके सूंघना मकसद है, सूंघाना मकसद है,
इधर ना लगाता, नाक को ऊपर लगा देता ताकि ऊपर की चीज भी आसानी से सूंघी जा सके। आप जरा गौर कीजिए, जिस तरह से नक्शा परवरदिगार ने बनाया है वही चीजें अल्लाह ताला बदल बदल के लगाता। आंख एक पेशानी में एक पीछे, एक कान इस जिधर लगाए उधर लगा होता, दूसरा कान बाजू में लगा देता, या कान लगाता ही नहीं, दोनों कान दोनों हाथ के बाजू में लगा देता, नाक को पीछे जाने देता। और ये सारी चीजें तो बताइए इंसान कैसा लगता? नहीं, अपनी कुदरत से जो जिस्म का पार्ट जहां होना चाहिए उसी जगह लगाया है ताकि काम भी आ जाए और ये मखलूक तुझे देखकर अल्लाह की सिफते जमाल का मुजाहरा भी हो जाए कि बंदा रब की सिफते जमाल का मजहर है, बंदा रब की सिफते जमाल का नाइब है कि अल्लाह ताला ने कितनी बेहतर सूरत में पैदा फरमाया है। ये सूरत वो है जो अल्लाह ताला ने किसी भी मखलूक को नहीं अता फरमाया। तो यही सारी चीजें हैं कि जो जहां होना चाहिए वहीं लगा। और फिर ऐसा रब ताला के यहाँ तरद्दुद नहीं है। इंसान जब किसी चीज बनाता है वक्त गुजरने के साथ साथ हर आने वाला बोलता है अब यहाँ सही नहीं है। जब कंप्यूटर बनाया गया, चार्ल्स बेबेज ने बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया था जिससे पूरा कमरा भर जाए। आप जो पढ़ते हैं लोग उनको मालूम, स्कूल जा बहुत बड़ा कमरा। फिर वो पहला आदमी था जिसने इस चीज को बनाया। फिर आगे लोग आते 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 कंप्यूटर में कहा इस चीज जो बड़ी है उसको छोटा, हर आने वाला बाद में आता गया, परिवर्तन करता गया, छोटा छोटा इतना छोटा हो गया कि अब मोबाइल की तरह कंप्यूटर हो गया, मोबाइल की तरह कंप्यूटर हो गया। यानी हर आने वाला परिवर्तन करता है। का उसने कहा था ये सही नहीं है, अब इसको बदलो। इतने साल हो गए, हजारों साल दुनिया खो गए, किसी को तो कहना चाहिए अब आंख पेशानी पे नहीं पीछे आएगी, आंख पेशानी के नीचे नहीं। अब परिवर्तन की जरूरत है। पीछे लोगों के हमले का खौफ होता है, अब एक आंख आगे देंगे एक पीछे देंगे ताकि पीछे से कोई वार करे तो बच जाए। कभी तो परिवर्तन आना चाहिए। रब के यहाँ शक नहीं है, जो बनाता है कयामत तक के लिए न रद्द है न उसमें बदल है। कोई चीज ला तब्दीला ली कलिमातिल्लाह, रब के कामों में भी तब्दीली नहीं है, रब की बातों में भी तब्दीली नहीं है। ऐसा बनाता है कि जिसमें नेवर कैन चेंज एनी बॉडी, कोई आदमी उसमें चेंज कर ही नहीं सकता, कोई बदल सकता ही नहीं है। अब बहुत दिन हो गए, सब दुआ को वाले हैं, अब जरूरत है, दुश्मन ज्यादा है, ए मौला अब 3 आंखें देता जा। किसी ने दुआ की है ऐसी? मौला जानवरों को 4 पैर देता है और इंसान जो तेरी इतनी बड़ी मखलूक है उसे 2 ही दे रहा है। और मौला हम तो इबादत तेरी करते हैं, बंदे तेरे हैं, सारी मखलूक में बेहतर है, अब हमें भी 4 पैर चाहिए, अलग से 2 हाथ चाहिए, हम सबसे बड़े हैं। कोई दुआ करता है? कुदरत है उसकी। बंदा भी समझता है, दुनिया का आदमी भी समझता है, जो दिया है जहां होना चाहिए वहीं दिया है। और फिर कुदरत तो देखिए, कुदरत देखिए। हाथी इतना बड़ा जानवर है, इतना बड़ा जानवर है, ऊंट इतना बड़ा कदावर है, उसे 4 पांव दिए, चूंटी बहुत छोटी और हकीर मखलूक है, उसे 12 और 13 पांव दिए। बताइए, इस चूंटी को इतने ज्यादा पांव दिए हैं और इतना बड़ा कदावर है, उसको 4 ही पांव दिया है। इतना बड़ा परिंदा बाज जो हवा में फजा में परवाज करता है और शाहीन है, बहुत ऊंचा उड़ता है, उसको 2 पर दिया है। मच्छरों में अलग अलग किस्में, किसी को 10 किसी को 12 पर दिए हैं। कुदरत है उसकी, जहां जो बना रहा है जैसा होना चाहिए अपनी हिकमतों से बना रहा है। और फिर इस शान से बनाता है कि कल मैंने इससे पहले अर्ज किया था, जिंदगी के असबाब। हाथी को पेट में इतना ज्यादा हाथी खाता है, सारे जानवरों में सबसे ज्यादा खुराक हाथी की है, सबसे ज्यादा खुराक हाथी की है, मगर उसको पचाने के लिए एक डाइजेस्टर पावर दिया है, एक थैली दी है, जहां खाए तो वहां हो चला जाए, जिस तरह इंसान में होता है। मगर कुदरत है कि जमाना ऐसा है, रेगिस्तानों का सफर होगा और उन आबादियों में कई 1 किलोमीटर तक रेगिस्तान का सफर होना है।
और इन सफर के दौरान न कहीं कुआं है न पानी का सामान है, और लोग ऊंटों पे सवारियां करेंगे, और ऊंट एक ऐसा जानवर है जो सफर में काम आता जाएगा, सवारी के तौर पे लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ज्यादा चलता रहे और पानी की किल्लत उसे महसूस न हो, तो अल्लाह ताला ने किसी जानवर में एक एक्स्ट्रा पॉकेट नहीं बनाया है जहां पे पानी रखा जाए। ऊंट में 2 पॉकेट बनाए, एक पी ले प्यास बुझ जाए, और लंबा सफर करना है तो ऊंट डबल पी के उस पानी को पेट में स्टॉक भी रख देता है, उस पानी को साइड में स्टॉक कर देता है। लंबा सफर करना है, रेगिस्तान में कुआं नहीं आने वाला, तो ऊंट का मालिक डबल पानी पिला देता है। एक पानी से ऊंट प्यास बुझा लेता है और दूसरे को स्टॉक में रख लेता है। जब सफर करने लगा, पानी की किल्लत हुई, मालिक बिठा देता है। ऊंट थोड़ा इधर उधर करवटें बदलता है, अंदर जो पानी स्टॉक किया था वो बिल्कुल अंदर की थैली से ढोर कर नीचे आकर उसके गले को तर कर देता है। प्यास बुझ जाती है, ऊंट में ताकत वापस आ जाती है। ये कुदरतें हैं उसकी, ऐसा बनाता है जैसा कोई नहीं बना सकता। तबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बेहतर है पैदा करने वाला, बरकत वाला, बेहतर पैदा करने वाला। इस शान से, इस एहतमाम से बनाता है, और इसलिए इंसान की अजमत का बिलखुसूस जिक्र हुआ, इसलिए कि ये इंसान उसकी सारी मखलूकात में उसकी अजमत और उसकी किबरियाई का मजहर है। और फिर सबसे बड़ी बात सूफिया फरमाते हैं, इसलिए कि उसी इंसान में उसके हबीब को भेजना है, उसके नबी को भेजना है। जो जमात इंसान भी आएंगे, अल्लाह फरमाता है मिन अनफुसिकुम, ऐ लोगो मेरा महबूब तुम्हारी ही जमात में आया। चाहता तो फरिश्तों में रसूल पाक को भेजता, चाहता तो किसी और मखलूकात में, नहीं, इंसानों में भेजा। से इंसानियत का दर्जा और बढ़ गया। इंसान आला मखलूक तो थी, इस आला होने पे 4 चांद लग गए कि अपने हबीब को भी जमात इंसान में से बनाया। ये जो है उसकी अजमतें और उसकी हिकमतें हैं। बंदा इन चीजों को समझ न पाए, और जो समझ लेता है वो आरिफ बिल्ला हो जाता है। हिकमतें समझ लेता है अल्लाह ताला की, वारिफ बिल्ला है। तो अल्लाह ताला ने एहतमाम के साथ, इसलिए कुरान में कहा हमने तुम्हें बेहतर ढांचे में पैदा किया। तो ये इंसान को जो अल्लाह ने शक्ल दी है, जो नेचुरल है, अब दाढ़ी आ रही है तो समझ लो कि अल्लाह चाहता है कि मर्द पे दाढ़ी आए। अगर न चाहता तो नहीं देता। औरत को क्यों नहीं आती है? उसे क्यों नहीं आती है? इसलिए वो नहीं चाहता है। उसके न आने में हिकमत है, और तेरे गालों पे आए इसमें हिकमत है। हथेली पे बाल क्यों नहीं आते हैं भाई? तलवों के नीचे बाल क्यों नहीं आते हैं? जब सारे जिस्म में बाल आते हैं, सीने पे बाल है, पीठ में बाल है, पाँव में, जांघ में, हर जगह बाल है, तो फिर हथेली पे बाल क्यों नहीं आते? पाँव में, पैर के तलवों में बाल क्यों ना आए? जहां जो बाल देना है अल्लाह हिकमतें जानता है। तुम्हारे चेहरे पे बाल अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं, यानी अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे चेहरे पे बाल रहें, हिकमत इलाही है। अब जो इसे काट रहा है वो अल्लाह की हिकमत के खिलाफ कर रहा है, अपने आप को हकीम समझ रहा है। अल्लाह तो चाहता है कि हिकमत है कि तेरे गालों पे दाढ़ी की शक्ल में बाल की शक्ल में दाढ़ी आए, और तू काट रहा है, तो क्या तू अल्लाह से बड़ा हकीम है? हिकमतों का मालिक तो वो है, और बंदा उस हिकमत को नहीं मान रहा। और फिर दाढ़ी भी ऐसी है, बार बार आके कहती है कि भाई तू मर्द है, फिर कटा डालो, फिर आके बोलती है कि भाई तू मर्द है, मगर हम हैं कटा कटा के बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हम वो नहीं है, दूसरे वाले में। ये अल्लाह ताला की कहा हमने बेहतरीन ढांचे में बनाया है, बेहतरीन शक्ल में बनाया। किसी बादशाह ने अपनी बीवी से कहा था अगर तू चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं है तो तुझे तलाक। चांद से ज्यादा अगर खूबसूरत नहीं है तो तुझे तलाक। लोग तो चांद के हुस्न की मिसालें देते हैं, चांद से खूबसूरत कौन है? सब उलमा ने कहा कि तलाक हो गई, चांद से खूबसूरत थोड़ी है बादशाह की बीवी। तो हजरत इमाम अबू यूसुफ से पूछा,
आप फरमाते तलाक नहीं हुई, तलाक नहीं हुई इसका मतलब बादशाह की बीवी चांद से खूबसूरत है? कहाँ खूबसूरत है? कहा देख लो जरा एक बार। बादशाह को पता चला कि एक मौलाना एक आलिम कह रहे हैं कि तलाक ना हुई, तो अंधेरे में एक किरण मिल गई। कहा बुलाओ उसको जल्दी। हजरत इमाम अबू यूसुफ आए, कहा कैसे तलाक नहीं? कहा बादशाह सलामत, तुमने कहा कि चांद से ज्यादा अगर खूबसूरत नहीं है तो तलाक, यानी अगर नहीं है तो तलाक हो गई, मगर मैं कहता हूं कि है इसलिए तलाक नहीं हुई। कहा कैसा है? कहा अल्लाह ताला ने जब कुरान में चांद का जिक्र किया तो अल्लाह ने बताया है कि मैंने चांद को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया। कि नहीं, कहीं ऐसे नहीं है, मगर अल्लाह ने कुरान में जब इंसान को पैदा किया है तो कुरान में फरमाया है मैंने सारी चीजों से, यानी चांद से भी खूबसूरत इंसान को बनाया। तो गोया कुरान कह रहा है कि सारी चीजों से खूबसूरत इंसान है। जब सारी मखलूक से खूबसूरत इंसान है तो चांद से भी खूबसूरत है, और तेरी बीवी भी इंसानों की जमात में से गोया चांद से खूबसूरत है। जब कुरान कह रहा है कि चांद से खूबसूरत है तो तलाक नहीं हुई। यही है हजरत इंसान को अल्लाह ने इतना बेहतर, आगे इंसान का चूंकि जिक्र किया, और फिर इंसानों में सबसे पहले हजरत आदम है, हमारे बाप अबुल बशर हैं। अब आगे अल्लाह ताला हजरत आदम की पैदाइश का जिक्र कर रहा है, और हजरत आदम को जो फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा न किया, इस पूरा वाकया को बयान करके नेमत याद दिलाई जा रही है कि हमारी नेमत यह है कि हमने तुम्हें औलाद आदम से बनाया। इंशाअल्लाह उसका जिक्र आइंदा के दर्स में